सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री। क्या मोदी जी ने डुबा दिया है देश? असलियत आज इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगी। दोस्तों, आजकल हर जगह केवल विदेशी कर्ज की ही बातें हो रही हैं। जब से श्रीलंका में आर्थिक संकट आया है, पूरा देश बस यही जानकारी जुटाने में लगा हुआ है कि भारत पर विदेशी कर्ज कितना है। कहीं भारत भी इसी तरह आर्थिक संकट में ना आ जाए। जब जनता में यह खबर फैली कि भारत पर कुल 620.7 अरब डॉलर का कर्ज है, तो भारतीयों ने भी इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। ये प्रतिक्रियाएं अभी थमी नहीं हैं, लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आज तक किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में कितना कर्ज दिया? भारत को सबसे ज्यादा किसने कर्ज में डुबोया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज दिया गया है? और अंत तक रुकिएगा दोस्तों, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि सरकार की 1 रुपए की इनकम में कर्ज कितने पैसे का है। ये बड़ा ही दिलचस्प पहलू हमने आपको बताया है। इसे समझने के लिए वीडियो अंत तक देखना होगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे प्रधानमंत्रियों से जिनका कार्यकाल 1 साल भी नहीं रहा। उन्होंने कुछ ही महीनों में कितना कर्ज ले डाला। सबसे कम कार्यकाल था चौधरी चरण सिंह का। ये जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। केवल 6 महीने यानी 170 दिन। जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला तब देश पर कुल विदेशी कर्ज 18.19 बिलियन डॉलर था और इनके कार्यकाल समाप्त होने तक ये कर्ज 20.53 बिलियन डॉलर हो गया था। यानी इन्होंने कुल 2.53 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था। यह आंकड़ा हमने केवल आपको एक अंदाजा लगाने के लिए बताया है कि मात्र 6 महीने में जब इतना कर्ज लिया गया, तो लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वालों से आप कितना कर्ज एक्सपेक्ट करते हैं? चलिए अब आपको शुरू से समझाते हैं, मगर उससे पहले कमेंट में लिख डालिए कि आपको क्या लगता है किसने सबसे ज्यादा कर्ज लिया होगा, ताकि वीडियो के अंत में आपको मालूम हो सके कि आपकी सोच सही है या गलत। दोस्तों, भारत के पहले 4 प्रधानमंत्रियों ने कितना विदेशी कर्ज लिया, इसके बारे में जो आंकड़े हैं वो हर जगह अलग अलग है। इसलिए हम भारत की 5वीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से शुरुआत कर देते हैं। वो 1966 में 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी और 1977 तक 1977 तक प्रधानमंत्री रही। इस दौरान उन्होंने कुल 7 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था, यानी लगभग 2130 करोड़। इसके बाद मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे मोरारजी देसाई। जब उन्होंने मंत्री पद संभाला प्रधानमंत्री पद, तो भारत पर कुल विदेशी कर्ज 15.41 बिलियन डॉलर था, जो 1979 यानी कि 1979 तक बढ़कर 18.19 बिलियन डॉलर हो गया। यानी अपने लगभग 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने 2.68 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया। मतलब उन्होंने इस मामले में इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया। अरे भाई जरा रुकिए, इंदिरा गांधी को कहाँ पीछे छोड़ा उन्होंने? इसके बाद यानी कि जब ये इन्होंने पद छोड़ा अपना, तो उसके बाद इंदिरा जी फिर से प्रधानमंत्री बने। 1980 से 1984 तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहीं। 1980 में विदेशी कर्ज था 20.53 बिलियन डॉलर, लेकिन 1984 में कर्ज हो गया 32.76 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 12 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी विदेशी कर्ज की भारत पर इंदिरा गांधी जी के लास्ट जो उनका जो टेन्योर था उस दौरान। इनकी मौत के बाद अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री पद पर आए राजीव गांधी, जो दिसंबर 1989 तक 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इन्होंने तो कर्ज लेने में पिछले प्रधानमंत्रियों को भी माफ कर दिया। जब ये प्रधानमंत्री पद पर आए तो भारत पर कुल विदेशी कर्ज था 32.76 बिलियन डॉलर, जो 1984 में बढ़कर 80.72 बिलियन डॉलर हो गया था। यानी इन्होंने दोगुने से भी ज्यादा विदेशी कर्ज ले डाला। इन्होंने लगभग 48 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज दिया। अरे आप अपनी जगह पर ही है ना, कहीं सुनकर जमीन तो नहीं खिसक गए? जब आप सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज सुनेंगे तब तक तो बैठे ही रहिए, तो ये कुछ भी नहीं है। 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो नवंबर 1990 तक इस पद पर है। 1989 में विदेशी कर्ज था 80.72 बिलियन डॉलर 1989 में, जो नवंबर 1990 तक बढ़कर 83.6 बिलियन डॉलर हो गया। इन्होंने अपने 11 महीने के कार्यकाल में 3 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था, यानी 21,000 करोड़ का कर्ज। इसके बाद काफी कम समय के लिए जो प्रधानमंत्री रहे वो थे चंद्रशेखर, जो केवल 223 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे। इन्होंने केवल 223 दिन में 1.25 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज लिया था, यानी 8,750 करोड़।
इनके बाद प्रधानमंत्री पद को संभाला पीवी नरसिम्हा राव ने। यह जून 1991 से मई 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। 1991 में भारत पर कुल विदेशी कर्ज था 84.85 बिलियन डॉलर, जो 1996 में 93.97 बिलियन डॉलर हो गया था। वैसे इसके बाद केवल 10 महीने के प्रधानमंत्री बने थे HD देवेगौड़ा। ये जून 1996 से अप्रैल 1997 तक इस पद पर कार्यरत थे, केवल 324 दिन के लिए। इन्होंने अपने कार्यकाल में केवल 0.36 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था, यानी 2520 करोड़ का। इनके बाद केवल 11 माह के लिए प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे इंद्र कुमार गुजराल। अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक केवल 332 दिन के लिए, लेकिन कर्ज के मामले में इन्होंने लंबी छलांग मारी। इन्होंने केवल 332 दिनों में 4.24 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था, यानी 26,890 करोड़ का विदेशी कर्ज। इसके बाद अगले 6 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। वैसे तो अटल जी 1996 में भी 16 दिनों के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये समय बहुत कम था। मगर माना जाता है कि 1998 से मई 2004 तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर अटल बिहारी जी ने सिखाया कि प्रधानमंत्री पद कैसे संभाला जाता है। मगर कर्ज लेने के मामले में ये भी पीछे नहीं थे। 1998 में भारत पर विदेशी कर्ज जो था वो कुल था 98.33 बिलियन डॉलर, जो 2004 तक 123.64 बिलियन डॉलर यानी कि 1,77,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका। दोस्तों अब आप सुनिए महानता की कहानी। इनकी महानता के ऊपर, इनके कार्यों के ऊपर किताबें लिखी गई, मूवी बनाई गई, लेकिन इनके विदेशी कर्ज की सीमा सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्यों यार, आखिर क्यों इन्हें महान पीएम का टैग दिया जाए, महान अर्थशास्त्री का टैग दिया जाए। खैर, अगर आपको इससे क्यों का जवाब मालूम है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों मई 2004 में प्रधानमंत्री पद पर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय भारत पर विदेशी कर्ज था 123.64 बिलियन डॉलर। भाई इनके कार्यकाल तो अलग अलग बताने पड़ेंगे, क्या करें, कर्ज ही इतना लिया इन्होंने। अपने 2004 से 2009 तक के कार्यकाल में इन्होंने कर्ज के लिए 133 बिलियन डॉलर का, यानी इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक देश में जितना कुल विदेशी कर्ज लिया गया था उससे भी ज्यादा कर्ज इन्होंने 5 सालों में ले डाला। अभी तो और सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। सन 2009 में ये फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन गए। जब 2014 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा तब तक भारत पर कुल विदेशी कर्ज 440.61 बिलियन डॉलर हो चुका था, यानी 2004 के 123 बिलियन डॉलर से 2014 के 440 बिलियन डॉलर तक का सफर कैसा रहा ये तो वही जाने। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो बस इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़े आपको बता रहे हैं। यानी लगभग 22,19,000 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। सन 2014 में भारत पर 440.61 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो आज 2022 में 620 बिलियन डॉलर हो चुका है। इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 120 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था। 2019 में भारत पर कुल कर्ज 560 बिलियन डॉलर था। अब इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। 2014 से अब तक की लगभग 180 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज ले चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि मोदी जी ने ही देश को इतने कर्ज में डुबोया है। अब आंकड़े आपके सामने हैं, आप खुद ही हिसाब लगाकर बताइए कि किसने भारत को कितने कर्ज में डुबोया है। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम बताएंगे कि सरकार की 1 रुपए की कमाई में कितना कर्ज है। फरवरी में मोदी सरकार ने अपनी आय और खर्च का ब्यौरा देते हुए बताया था कि सरकार की 1 रुपए की आय में 35 पैसा कर्ज का है और 20 पैसा ब्याज का भुगतान करने में चला जाता है। बचते 45 पैसे हैं, उसी में देश चलाना है, उसी में डेवलपमेंट करना है, उसी में रोजगार उत्पन्न करना है, उसी में देश को आगे लेके जाना है। कितना मुश्किल है सोचिए। दोस्तों ये सब आंकड़े हमने खुद नहीं बनाए हैं, ये सभी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों, सूचनाओं और खबरों से एकत्रित किए गए हैं। दोस्तों इस पूरी चर्चा में आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कल फिर मिलते एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।